हेलो दोस्तों। वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट पे। तो आज सभी दोस्तों का स्वागत है एक बहुत ही अच्छी क्लास के अंदर। तो आज हम जिला दर्शन को शुरू करने वाले हैं। तो आज मैंने सबसे पहले उदयपुर जिले को लिया है। तो उदयपुर जिले के अंदर छोटे से लेकर और बड़े से बड़े जो भी वहाँ स्थान है या फिर जो भी वहाँ उद्योग है या फिर वहाँ पर सभी हैं, जैसे नदियां हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग है। और उदयपुर की सीमा किस किस से लगती है, उसका शुभंकर क्या है, वहां उदयपुर की स्थापना कब हुई थी, उसकी मिट्टी क्या है, और उदयपुर के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्य है, उन सभी को हम आज इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि नदियां हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, सीमा किस किस से लगती है उदयपुर की, और उदयपुर का शुभंकर क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उदयपुर के झाड़ोल में सर्वाधिक हल्दी का उत्पादन होता है ये देखेंगे। और सर्वाधिक अभ्यारण्य वो कहाँ उदयपुर जिले के अंदर है वो हम देखने वाले हैं। और उदयपुर जिले के अंदर कौन सी लाल दोमट मिट्टी है इसके बारे में पढ़ेंगे। और उदयपुर की स्थापना कब हुई थी और किसने स्थापना की थी, ये सभी विस्तृत से हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। और एकदम मैप के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जिले का पुनर्गठन किसका, सलूम्बर जिला बनने के बाद उदयपुर जिले का क्या होता है, पुनर्गठन होता है। और पुनर्गठन के बाद उदयपुर में कितने, उदयपुर जिले के अंदर 11 तो उपखंड है और कितनी 16 तहसीलें शामिल हैं किसके अंदर, उदयपुर के अंदर। जब उदयपुर से कौन सा जिला अलग हुआ था, सलूम्बर अलग होने के बाद उदयपुर जिले के अंदर कितने 11 तो उपखंड बचे हैं और 16 क्या बची हैं, तहसीलें हैं। तो उदयपुर जिले के अंदर कितनी तहसीलें हैं, 16 तहसीलें हैं। और उदयपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, लगभग कितना 11,724 वर्ग किलोमीटर इसका जो उदयपुर जिले का क्षेत्रफल है। और इसकी सीमा है वो किससे किससे लगती है उदयपुर की, उत्तर में किससे लगती है, राजसमंद से लगती है। पूर्व में चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से लगती है। और दक्षिण में किससे लगती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से लगती है। और पश्चिम के अंदर सिरोही और पाली के साथ लगती है। तो जैसे ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर उत्तर के अंदर किसके किससे लगती है, राजसमंद से सीमा लगती है। इधर क्या हो जाएगा, पूर्व के अंदर किससे लगती है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ और सलूम्बर से कुछ सीमा लगती है। और दक्षिण के अंदर डूंगरपुर से सीमा लगती है। और पश्चिम के अंदर सिरोही और पाली के साथ सीमा लगती है। और वहां का जो उदयपुर जिला है उसका जलवायु कैसी है, गर्मी के अंदर तापमान कितना 42 डिग्री सेल्सियस तक, और सर्दियों के अंदर कितना 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है वो गिर सकता है। तो उदयपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 11,724 वर्ग किलोमीटर है। और उदयपुर की जो सीमा है वो इन सभी के साथ लगती है। नेक्स्ट, उदयपुर जो जिला है उसके उपनाम क्या क्या है, तो पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि झीलों और पानी के नजारों के कारण इसे क्या कहते हैं, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस कौन से जिले को कहा जाता है, उदयपुर जिले को कहा जाता है। और राजस्थान का कश्मीर भी किसे कहते हैं, ये भी उदयपुर जिले को कहते हैं। और इसे राजस्थान का कश्मीर क्यों कहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसे राजस्थान का कश्मीर है वो कहा जाता है, किसे, उदयपुर को। और झीलों की नगरी किसे कहते हैं, ये भी उदयपुर का उपनाम है। और झीलों की नगरी क्यों कहते हैं, कई क्योंकि यहाँ ज्यादातर झीलें है वो स्थित है, प्रसिद्ध झीलों के कारण इसे क्या कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं। और लेक ऑफ सिटी किसे कहते हैं, उदयपुर को कहा जाता है। और झीलों से घिरे शहर के रूप में होने के कारण इसे क्या कहते हैं, लेक ऑफ सिटी कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, जो उदयपुर का उपनाम क्या है, सैलानियों का स्वर्ग। इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षण का केंद्र है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। और फाउंटेन एवं माउंटेन सिटी किसे कहा जाता है, उदयपुर का भी ये भी उप नाम है, क्योंकि पहाड़ियों और फौरों के कारण इसे क्या कहते हैं, फाउंटेन एवं माउंटेन सिटी कहा जाता है। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि फाउंटेन एंड माउंटेन सिटी कौन से जिले को कहा जाता है, तो कौन से जिले को कहा जाता है, उदयपुर जिले को कहा जाता है। व्हाइट सिटी ये भी किसे कहते हैं, उदयपुर जिले का उपनाम है। और ये उपनाम है वो जो व्हाइट सिटी है उपनाम क्यों पड़ा है, क्योंकि सफेद संगमरमर की
इमारतों के कारण इसे क्या कहते हैं, व्हाइट सिटी कहा जाता है। तो ये सभी क्या है, उदयपुर के उप नाम है, जो क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बहुत ही अच्छा कंटेंट है वो तैयार किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस क्लास के अंदर बहुत ज्यादा वो है, क्या है, वो मेहनत की गई है इस क्लास को बनाने में। तो एक लाइक भी करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या करिए, शेयर भी करिए। तो उदयपुर के अंदर क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो उदयपुर से जो होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, वो हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, वो किससे गुजरता है, उदयपुर जिले से गुजरता है। और ये कहां से लेकर रुद्रपुर, कहाँ, उत्तराखंड से पोरबंदर गुजरात तक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, वो है कहां से लेकर, रुद्रपुर उत्तराखंड से लेकर के और पोरबंदर गुजरात तक ये है। और जो कहां से गुजरता है, उदयपुर से होकर गुजरता है। तो उदयपुर से होकर कौन सा, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 गुजरता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 है, ये भी कहां से गुजरता है, उदयपुर से गुजरता है। और ये कहां से लेकर, ये बेंगलुरु कर्नाटक से लेकर के दिल्ली तक है, ये है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 ये कहां से, ये दिल्ली से लेकर के मुंबई तक है, और ये भी कहाँ है, उदयपुर जिले से ये गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 जो कहां से, पिंडवाड़ा राजस्थान से अहमदाबाद गुजरात तक ये है, और ये कहां से गुजरता है, ये भी उदयपुर से गुजरता है। तो उदयपुर से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, 4 राष्ट्रीय राजमार्ग है वो गुजरते हैं। कौन कौन से, राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 48, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और राष्ट्रीय राजमार्ग 76 ये 4 है वो क्या गुजरते हैं, उदयपुर से होकर गुजरते हैं। यह भी क्या है, महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, प्रमुख नदियां। तो उदयपुर जिले के अंदर मुख्य कितनी, कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उद्गम उदयपुर जिले से होता है। तो कौन कौन सी नदियां हैं, जो साबरमती नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है, उदयपुर जिले से होता है। उदयपुर जिले की कहां से, पदरा पदराड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है। कहां से निकलती है, पदराड़ा की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती है, साबरमती नदी निकलती है। कौन से जिले से, उदयपुर जिले से। और दूसरी कौन सी, जो सोम नदी है, ये भी कहाँ, उदयपुर जिले से क्या ये निकलती है। और कहां से, बिछमेड़ा की पहाड़ियों से ये निकलती है। तो सोम नदी कहां से निकलती है, बिछमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच सीमा बनाती है, तो कौन सी नदी बनाती है, सोम नदी बनाती है। नेक्स्ट कौन सी, आयड़ या बेचड़ नदी, ये कहां से निकलती है, गोकुंडा की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से, गोकुंडा की पहाड़ियां उदयपुर से ये निकलती है। और कहां बहती है ये, चित्तौड़गढ़ की ओर ये निकल जाती है। और ये जो साबरमती नदी है, ये कहां से निकलती है, उदयपुर की कौन से, पदेराड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, और कहां की ओर, गुजरात की ओर निकल जाती है। और दूसरी कौन सी, आयड़ नदी है, जो कहां से, कौन सी, ये सोम नदी है। सोम नदी कहां से निकलती है, सोम नदी निकलती है बिछमेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और ये उदयपुर और कहा, ये इस साइड कौन सा, डूंगरपुर की ओर क्या बनाती है, डूंगरपुर और उदयपुर के बीच क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी, सोम नदी। इसे भी आप ध्यान में रखना, यहाँ से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उदयपुर जिले के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। तो उदयपुर जिले के जो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनको हम देखते हैं विस्तृत से। यहाँ से भी पूछा जाता है कि बोराट का जो पठार है वो कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ से लेकर कहाँ स्थित है, ऐसा एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं इसे, कौन सा, बोराट का पठार। तो ये कहाँ से, ये उदयपुर के कहाँ से, कुमलगढ़ से, कुमलगढ़ और कहाँ तक है, गोकुंदा के मध्य स्थित पठारी भाग है। कहाँ से लेकर के, उदयपुर के कुमलगढ़ और गोकुंदा के मध्य ये स्थित है। कुमलगढ़ और गोकुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है, बोराट का पठार है वो स्थित है। और इसकी विशेषता क्या है, यह पठार अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए क्या है, जाना जाता है। और यह क्षेत्र पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक विशिष्ट भूगोल प्रदान करता है। तो
बुराट का पठार कहाँ से? उदयपुर के कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच ये स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी? गिरुआ। तो गिरुआ कहाँ से? ये उदयपुर शहर के चारों ओर की पहाड़ियां है। क्या गिरुआ है वो? क्या है? उदयपुर शहर के चारों ओर की क्या है? पहाड़ियां है। क्या? गिरुआ। और इसकी विशेषता क्या है? उदयपुर की आकृति क्या है? एक तस्तरी नुमा बेसिन जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरुआ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गिरुआ। किसे कहा जाता है स्थानीय भाषा में गिरुआ? तस्तीरी नुमा बेसिन को क्या कहा जाता है? गिरुआ कहा जाता है। और ये पहाड़ियां शहर को क्या? प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है और इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। तो गिरुआ कहाँ स्थित है? उदयपुर शहर के जो चारों ओर की पहाड़ियां है, इसे क्या है? गिरुआ पहाड़ियां स्थित है। ये पहाड़ियां कैसी है? ये तस्तीरी नुमा पहाड़ियां है और ये स्थानीय भाषा में गिरुआ कहा जाता है। नेक्स्ट, देसरो। जो देसरो का पठार है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर में जरगा और रागी पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो देसरो कहाँ स्थित है? यह उदयपुर में जरगा और रागी पहाड़ियों के बीच स्थित है। विशेषता इसकी क्या हो जाएगी? यह क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण देसरो कहलाता है। तो सदा हरा भरा कौन रहता है? जो देसरो का पठार है वो सदा क्या रहता है? हरा भरा रहता है। और यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक आकर्षक स्थल बनाते हैं। तो देश पर हरा भरा स्थान रहने वाला कौन सा है? देसरो का पठार है, जो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट, मगरा। तो मगरा क्या है? उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। कौन सा? उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? मगरा कहलाता है। और इस जो मगरा है इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? यह क्षेत्र अपने ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी भूभाग के लिए जाना जाता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है? ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी भूभाग के लिए कौन जाना जाता है? मगरा है वो जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे मगरा कहा जाता है और ये उदयपुर के प्राकृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो मगरा है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और उदयपुर के किस और स्थित है? उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग के अंदर ये स्थित है। और ये कैसा है? एक ऊबड़ खाबड़ भाग है जो पहाड़ी भूभाग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, प्रमुख तथ्य। तो उदयपुर के जो प्रमुख तथ्य है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? उदयपुर संभाग है। जो उदयपुर संभाग में कई नदियों का उद्गम स्थल है। तो जो उदयपुर संभाग है उसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग कहा जाता है। अरावली पर्वतीय माला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट है, उदयपुर जिले का शुभंकर क्या हो जाएगा? बिज्जू। एक क्या है? ये एक जो बिज्जू है क्या है? एक पक्षी है। तो उदयपुर जिले का शुभंकर क्या हो जाएगा? बिज्जू हो जाएगा। और राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो राजस्थान राज्य के अंदर ऐसा पूछा जाए कि राजस्थान राज्य के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन सी जिले के अंदर है? तो कौन सी जिले में हो जाएगा? उदयपुर जिले में राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र कौन से जिले में है? तो कौन से में हो जाएगा? उदयपुर जिले के अंदर है। नेक्स्ट है, जो इसकी जो स्थापना है उदयपुर की वो कब की गई थी? 1559 में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा की गई थी? उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। तो जो उदयपुर शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? 1559 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण में भूमिका। जो उदयपुर है इसकी राजस्थान के एकीकरण में क्या भूमिका रही थी? तो इसकी 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। तो उदयपुर को कब बनाया गया था राजधानी? 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट है मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी हो जाएगी? मेवाड़ हो जाएगी। जो कहाँ स्थित है? ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और जिसकी राजधानी क्या है? उदयपुर थी। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? उदयपुर थी। और मेवाड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान में उदयपुर जिले
की सर्वाधिकता। तो राजस्थान के अंदर जो उदयपुर जिला है उसके अंदर सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसे तो ध्यान में ही रखना है, अक्सर ये पूछा जाता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर है। सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर है। सर्वाधिक पंचायत समितियां कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर है। सर्वाधिक नगरीय साक्षरता प्रतिशत कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर है। और सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ है, ये भी कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर है। और सर्वाधिक ग्राम जो पंचायत समिति है वो भी कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर है। तो ये सभी फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान में रखना। नेक्स्ट, राजस्थान में उदयपुर जिले की प्रथमता। तो प्रथमता वो तो पीछे क्या थी, सर्वाधिक थी, और प्रथमता क्या हो जाएगा, पहला तार घर, पहला तार घर है वो कहाँ खोला गया था, उदयपुर जिले के अंदर खोला गया था। और कब खोला गया था, 22 फरवरी 1895 में उदयपुर जिले में स्थापित किया गया था। तो पहला तार घर उदयपुर जिले में स्थित है, जो कब खोला गया था, 22 फरवरी 1895 में ये स्थापित किया गया था। और पहली महिला कोर बैंकिंग बैंक कहाँ है, उदयपुर जिले में स्थित है। तो पहली महिला कोर बैंकिंग बैंक कहाँ है, उदयपुर जिले में स्थापित है। पहली डेंटल कॉलेज उदयपुर में है। और मत्स्य अभ्यारण्य पहला उदयपुर में है। दुग्ध डेयरी महाविद्यालय पहला उदयपुर के अंदर है। योग कॉलेज उदयपुर के अंदर है। और डे केयर सेंटर ये भी कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। ये भी सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और पहला डिजिटल विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थापित यह किया गया था। तो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कौन सा है, कहाँ स्थित है, उदयपुर जिले के अंदर। पहली हेल्दी फूड स्ट्रीम, यह भी देश और राजस्थान की पहली हेल्दी फूड स्ट्रीम उदयपुर जिले में स्थित है। तो पहली हेल्दी फूड स्ट्रीम कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर है। ये राजस्थान की ही नहीं, ये देश और भारत और राजस्थान दोनों की ये क्या थी, प्रथम थी। और पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ है, ये भी कहाँ है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर के कौन से स्थान के अंदर, डबोक स्थान के अंदर कौन सी पहली एनसीसी एकेडमी, ये भी कहाँ है, उदयपुर के डबोक स्थान के अंदर। नेक्स्ट, प्रमुख स्थल। तो उदयपुर के अंदर जो प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से हैं, कौन सा हो जाएगा, पहला पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। कौन सी, पिछोला झील, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राणा लाखा के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। और झील में क्या, जगनिवास महल और जग मंदिर महल कहाँ स्थित है, ये दोनों पिछोला झील के अंदर स्थित है। और शाहजहां ने विद्रोह के दौरान जग मंदिर में शरण ली थी। जो शाहजहां है इन्होंने विद्रोह के दौरान जग मंदिर में क्या ली थी, शरण ली थी। और झील के किनारे क्या, दूध तलाई तालाब है। जो दूध तलाई तालाब है वो कहाँ स्थित है, पिछोला झील के किनारे स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और शिल्प ग्राम ये भी कहाँ है, उदयपुर के, उदयपुर का एक क्या है, प्रमुख स्थल है। जो फतेह सागर झील के पास स्थित एक कृत्रिम गांव है। यहाँ विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति का प्रदर्शन होता है। कौन कहाँ, शिल्प ग्राम के अंदर। शिल्प ग्राम कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट, नागदा। नागदा के अंदर क्या है, क्या है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, नागदा के अंदर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एकमात्र जो सास बहू मंदिर है वो कहाँ, कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और उदयपुर के अंदर कहाँ, नागदा के अंदर ये स्थित है, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। आहड़, आहड़ भी कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। जो आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। बनास और आयड़ नदियों की घाटियों में सिंधु सभ्यता का एक समकालीन अवशेष मिले हैं। किसके, सिंधु सभ्यता के समकालीन अवशेष मिले हैं कहाँ, कहाँ, उदयपुर के अंदर। केसरिया नाथ जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर और सहेलियों की बावड़ी, ये भी कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। ये उदयपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। केसरिया नाथ जी का मंदिर
एकलिंगनाथ जी का मंदिर और सहेलियों की बावड़ी, ये तीनों कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो केसरिया नाथ जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा? उदयपुर के अंदर। एकलिंगनाथ जी का मंदिर ये भी कहाँ हो जाएगा? उदयपुर के अंदर। सहेलियों की बाड़ी ये भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ये यहाँ के क्या है? धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं ये स्थल। नेक्स्ट, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व। जो सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व है, राजस्थान साहित्य अकादमी ये कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1958 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यह संस्था साहित्य के विकास और प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना है वो 1958 के अंदर की गई थी। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1958 के अंदर की गई थी। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ से क्या? मानसी वाकल जल सुरंग निकलती है, जो जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मानसी वाकल जल सुरंग कहां से निकलती है? फुलवारी की नाल से। जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है वहां से निकलती है। कहां? और जो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है वो कहां स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और राज्य गीत केसरिया बालम, जो राज्य गीत केसरिया बालम है, यह गीत, इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की किसने गाया था? मांगी बाई द्वारा गाया गया था। जो केसरिया बालम गीत है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया था? उदयपुर की क्या, कौन सी? मांगी बाई के द्वारा यह गाया गया था। क्या है? राज्य गीत है केसरिया बालम। यह भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती, उदयपुर में सज्जनगढ़ प्लेस में बैठकर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य जैसे ग्रंथों की रचना की थी। तो अक्सर एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश है वो किसका ग्रंथ है? तो किसका ग्रंथ हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह लिखा गया है। और इन्होंने कहाँ बैठकर लिखा था? सज्जनगढ़ प्लेस के अंदर बैठकर यह लिखा था। तो सज्जनगढ़ प्लेस है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, मोहनलाल सुकाड़िया। जो मोहनलाल सुकाड़िया है उन्होंने उदयपुर को उनकी कर्मस्थली माना जाता है। तो मोहनलाल सुकाड़िया की कर्मस्थली किसे माना जाता है? उदयपुर को माना जाता है। और वे 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं और आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी कहलाते हैं। तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन कहलाते हैं? मोहनलाल सुकाड़िया कहलाते हैं। और ये राजस्थान के 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इन्हें उदयपुर को उनकी कर्मस्थली माना जाता है। किसकी? मोहनलाल सुखाड़िया की। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, तो जो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है वे प्रसिद्ध शिक्षावेदी और वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। इनका कौन से जिले से संबंध है? उदयपुर जिले से इनका संबंध है। माणिक्यलाल वर्मा, इनका भी संबंध उदयपुर जिले से है, जिन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। तो मेवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। और इन्होंने मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी और पंछीड़ा गीत की रचना की थी। पंछीड़ा गीत की रचना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। और मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह भी पुस्तक माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। और मेवाड़ का गांधी भी किसे कहा जाता है? यह भी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। मंदिर एवं धार्मिक स्थल, तो उदयपुर के अंदर कौन कौन से धार्मिक स्थल है वो स्थित है या फिर मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। जो कब 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल द्वारा ये बनवाया गया था, जो अपनी स्थापत्य कला के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है और एक विशिष्ट मंदिर है। और मेवाड़ के राजा एकलिंग नाथ जी को अपना इष्ट देव मानते थे। तो जो मेवाड़ के राजा थे वो किसे? एकलिंग नाथ जी को क्या मानते थे? इष्ट देव मानते थे। तो इसका जो एकलिंग नाथ जी मंदिर है जो उदयपुर के अंदर स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था इसका निर्माण? 734 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण
करवाया गया था। ऋषभ देव जी का मंदिर ये भी कहाँ स्थित है? ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ जी का मंदिर है। किसका मंदिर है ये? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन? आदिनाथ जी का मंदिर है, जो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर स्थित है। काले पत्थर की मूर्ति के कारण इसे कालाजी भी कहा जाता है। जो ऋषभ देव जी का मंदिर है, इसके अंदर उनकी जो मूर्ति है वो काले पत्थर के अंदर निर्मित है, जिस कारण इसे इन्हें कालाजी भी कहा जाता है। तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है कि एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो उदयपुर के अंदर स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। कब? 734 ईस्वी के अंदर। और जो मेवाड़ के राजा हैं वो एकलिंगनाथ जी को अपना क्या मानते हैं? इष्ट देव मानते हैं। नेक्स्ट, जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर भी कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर स्थित है। कौन सा? जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर के अंदर स्थित है। जगदीश मंदिर द्वारा निर्मित, जो जगदीश मंदिर है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? जगदीश सिंह के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया है, और सौपनों में बना मंदिर कहलाता है। तो जो जगदीश मंदिर है वो क्या कहलाता है? सपनों में बना मंदिर कहलाता है। और यह मंदिर 50 खम्भों पर स्थित है। जो कौन सा जगदीश मंदिर है वो कितने? 50 खम्भों पर स्थित है। और ये कहाँ है? उदय उदयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। और इसे, इस मंदिर को क्या कहते हैं? सपनों में बना मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। और इसका निर्माण है वो जगत सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ईडाणी माता का मंदिर। ईडाणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये बाबोरा उदयपुर में स्थित है। यह मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। और इस मंदिर के अंदर क्या होती है? वो अग्नि स्नान होता है। क्या होता है? अग्नि स्नान। तो अग्नि स्नान कौन से मंदिर से संबंधित है? ईडाणा माता मंदिर से संबंधित है, जो कहा? उदयपुर में स्थित है। कौन से स्थान पे? बाबोरा स्थान के अंदर। यह भी कहा है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक महल एवं रचनाएं। तो उदयपुर के अंदर कौन कौन सी ऐतिहासिक रचनाएं हैं और कौन कौन से महल स्थित है? तो सिटी प्लेस कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण है वो महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह पिछोला झील के किनारे स्थित है। और इसका इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी थी। इतिहासकार कौन? फर्ग्यूसन जो इतिहासकार है, इसने इसे राजस्थान के विंडसर महल की संज्ञा दी थी। किसे? सिटी प्लेस को दी थी, जो कहाँ? उदयपुर के अंदर स्थित है। और पिछोला झील के किनारे ये बना हुआ है। और इसका निर्माण है वो महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो सज्जनगढ़ प्लेस है, सज्जनगढ़ प्लेस भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसे क्या कहते हैं? मानसून प्लेस भी कहा जाता है। किसे? सज्जनगढ़ प्लेस को। और जो सज्जनगढ़ प्लेस है, इसका निर्माण 1884 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1884 के अंदर महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। यह एक प्रसिद्ध क्या है? सनसेट पॉइंट है। तो कौन सा सनसेट पॉइंट? कौन सा? सज्जनगढ़ प्लेस एक प्रसिद्ध क्या है? सनसेट पॉइंट है। और इसका सज्जनगढ़ प्लेस का निर्माण कब करवाया गया था? 1884 के अंदर। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। और इसे मानसून प्लेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, बागौर की हवेली। बागौर की हवेली कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है बागौर की हवेली। और ये 18वीं सदी में निर्मित है। और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। तो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी है वो कहाँ रखी गई है? बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर ये रखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और यह हवेली पिछोला झील के किनारे स्थित है। बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? पिछोला झील के किनारे स्थित है, उदयपुर के अंदर। जग मंदिर प्लेस करण सिंह द्वारा आरंभ और जगदीश प्रथम द्वारा यह पूर्ण किया गया था। जो जगह मंदिर प्लेस है, इसका निर्माण शुरू किसने करवाया था? करण सिंह के द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। और इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? जगदीश सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण क्या है वो निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया था। शिक्षा एवं अनुसंधान। उदयपुर के अंदर शिक्षा एवं अनुसंधान के अंदर कौन कौन से संस्थाएं हैं
उनके बारे में हम देखते हैं। अक्सर यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और इसकी स्थापना कब होती है? 1962 के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। और यह राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है जहां यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया था। तो राजस्थान के कौन से विश्वविद्यालय के अंदर सर्वप्रथम यूनिफॉर्म कोड लागू किया गया था? कौन से के अंदर किया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ स्थित है? उदय उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यह कृषि अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की पहली जनजाति बालिका हॉकी अकादमी कहाँ है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और उदयपुर में स्थापित यह जनजाति युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करती है। नेक्स्ट, जवार अनुसंधान शोध केंद्र, यह भी कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर है और उदयपुर में स्थित है। यह जवार की नई किस्मों के विकास पर कार्य करता है। तो ये किस पर कार्य करता है? ज्वार की नई किस्मों के विकास पर यह कार्य करता है। ज्वार अनुसंधान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर ये स्थित है। नेक्स्ट, वन्य जीव एवं प्रकृति, और उदयपुर जिले के अंदर कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, जो 1987 में स्थापित किया गया था। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था? 1987 के अंदर स्थापित किया गया था। यह राजस्थान का दूसरा छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ 12 अप्रैल 2015 को राज्य का प्रथम जैविक उद्यान स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किया गया था? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर किया गया था। और कब किया गया था? 12 अप्रैल 2015 को किया गया था। उदयपुर जंतुआलय, ये भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना है वो 1878 में की गई थी। और यह जंतुआलय विभिन्न प्रजातियों के जानवरों का घर कहलाता है। तो कौन सा? उदयपुर जंतुआलय, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1878 के अंदर। नेक्स्ट, तितली पार्क है। तितली पार्क कहाँ है? उदयपुर के अंदर ये स्थित है। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क है। कौन सा है? तितली पार्क, जो कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। यहाँ तितलियों की 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। तो तितलियों की कितनी? 100 से अधिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? तितली पार्क के अंदर पाई जाती है, जो कहाँ? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क उदयपुर जिले के अंदर तितली पार्क के अंदर है। जैव विविधता पार्क, ये भी कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। गमधर वन क्षेत्र में स्थित है ये पार्क जैव विविधता के संरक्षण के लिए समर्पित है। नेक्स्ट, प्रमुख व्यक्ति, तो उदयपुर जो जिला है उसके जो चर्चित व्यक्ति है या फिर जहां से जो प्रमुख व्यक्ति है वो कौन कौन से हो जाएंगे? मोतीलाल तेजावत सर्वप्रथम। एक नंबर कौन सा? मोतीलाल तेजावत, जो उदयपुर जिले से संबंध है इनका। और आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। और इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना की थी। तो बनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी। और मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। सुहानी शाह का संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर जिले से इनका संबंध हो जाएगा। देश की प्रथम महिला जादूगर कौन है? सुहानी शाह, जो मनोवैज्ञानिक की ट्रिक से माइंड रीडिंग करती है। तो मनोविज्ञान की ट्रिक से माइंड रीडिंग कौन करती है? सुहानी शाह करती है। जो कौन से जिले से संबंध है इनका? उदयपुर जिले से इनका संबंध है। और देश की प्रथम जादूगर है जो क्या? मनोवैज्ञानिक है। भक्ति भक्ति शर्मा का संबंध कौन से जिले से हो जाएगा? उदयपुर जिले से इनका संबंध है। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थानी महिला है ये, जिसे जलपरी के नाम से जाना जाता है। तो जलपरी के नाम से किसे जाना जाता है? भक्ति शर्मा को जाना जाता है।
और इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली राजस्थानी महिला है। लिम्बाराम, लिम्बाराम कौन है? ये 3 बार ओलंपिक और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, जो उदयपुर जिले से इनका संबंध है। और उदयपुर जिले की कौन सी झाड़ो तहसील के ये रहने वाले हैं। तो लिम्बाराम कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर की झाड़ोल तहसील के रहने वाले हैं और 3 बार ओलंपिक और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। नेक्स्ट, खनिज संपदा, खनिज संपदा, खनिज संपदा संपदा तो कौन कौन से यहाँ जो खनिज है वो पाए जाते हैं उदयपुर के अंदर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक नंबर कौन सा? एस्बेस्टोस। जो एस्बेस्टोस है वो कहाँ? ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर से प्राप्त होता है। कहां से? ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर से प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? एस्बेस्टोस। रॉक फास्फेट झामरकोटड़ा से उत्पादित होता है। रॉक फास्फेट कहां से उत्पादित होता है? झामरकोटड़ा से उत्पादित होता है। हरे रंग का संगमरमर उदयपुर जिले से प्राप्त होता है। तो ऐसा एक बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि जो हरे रंग का संगमरमर है वो कौन सी जिले से उत्पादित होता है? तो कौन से प्राप्त हो जाएगा? उदयपुर जिले से। प्राकृतिक विविधता, प्राकृतिक विविधता के अंदर क्या हो जाएगा? शाखा युक्त खजूर झाड़ोल तहसील से में पाए जाते हैं। तो शाखा युक्त खजूर कहाँ पाए जाते हैं? झाड़ोल तहसील उदयपुर के अंदर। पीला पलास कहाँ पाया जाता है? झाड़ोल तहसील में पाया जाता है। पलास अपने लाल सुर्ख फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। तो जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? पीला पलास को कहा जाता है और ये झाड़ोल तहसील में पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। प्रौद्योगिकी और नवाचार के अंदर पढ़ते हैं उदयपुर जिले के अंदर क्या क्या विकसित किया गया है। सौर ऊर्जा से संचालित नाव कहाँ है? उदयपुर के अंदर, उदयपुर जिले में स्थित है, जो सितंबर 1997 में पिछोला झील में चलाई गई थी, जो विश्व में पहली बार थी। तो विश्व में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित नाव कहाँ? राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर ये चलाई गई थी। कब? सितंबर 1997 के अंदर। और कौन सी झील के अंदर? पिछोला झील के अंदर। सौर दूरबीन वेधशाला, भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन उदयपुर जिले में स्थित है। तो सौर दूरबीन वेधशाला कहाँ है? उदयपुर के अंदर है और भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन उदयपुर जिले में स्थित है। डिजिटल मैप, देश का पहला डिजिटल मैप उदयपुर जिले का बनेगा। ह्यूमन एंटानोमी पार्क, ह्यूमन एनाटोमी पार्क कहाँ है? देश का पहला ह्यूमन एनाटोमी पार्क उदयपुर जिले में स्थित है। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय, देश और राजस्थान का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर जिले में है। तो देश का और राजस्थान का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ये भी जो फैक्ट है वह क्या है? ये भी क्या है? ये सभी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इन्हें ध्यान में रखना। और इस क्लास के अंदर आपको भी पता है कि ये क्लास बनाने में कितनी मेहनत की गई है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है वो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट, जल संसाधन। जल संसाधन के अंदर क्या हो जाएगा? उदयपुर के अंदर जयसमंद झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। तो जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर जिले के अंदर। मानसी वाकल जल सुरंग, ये भी उदयपुर के अंदर है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग है, जो उदयपुर नगर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी हो जाएगी? मानसी वाकल जल सुरंग हो जाएगी, जो कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। नेक्स्ट, संग्रहालय एवं विरासत। संग्रहालय एवं विरासत के अंदर कौन सा हो जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागौर की हवेली में स्थित संग्रहालय में रखी गई है। तो बागौर की हवेली में कौन सी पगड़ी? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। शिल्पागृह, राजस्थान का पहला शिल्पागृह
हवाला गांव उदयपुर में स्थित है। ये पहले पढ़ चुके हैं तो इन पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शिक्षा एवं अनुसंधान, राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जलगांव उदयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को ये इसकी स्थापना होती है, जो मासिक पत्रिका मधुमती का प्रकाशन करती है और मीरा पुरस्कार प्रदान करती है। तो मीरा पुरस्कार कौन प्रदान करती है? राजस्थान साहित्य अकादमी प्रदान करती है, और मधुमती का प्रकाशन भी राजस्थान साहित्य अकादमी करती है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को की गई थी। यह भी हम पहले पढ़ चुके हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद उदयपुर जिले में मुख्यालय है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय उदयपुर जिले में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज विकास निगम, यह भी उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, उद्योग एवं व्यापार, उद्योग और व्यापार के अंदर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 10 जनवरी 1966 को भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन के सहयोग से उदयपुर के देबारी गांव में स्थापित की गई थी। क्या? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की जाती है? 10 जनवरी 1966 को इसकी स्थापना की जाती है। भारत सरकार के द्वारा किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से उदयपुर के कौन से गांव के अंदर? देवारी गांव के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। उदयपुर कॉटन मिल की स्थापना 1961 में स्थापित है और 2006 में बंद कर दी गई थी। ये उदयपुर शुगर मिल 1976 में स्थापित है, एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। ये जिंक स्मेल्टर कारखाना उदयपुर के देबारी गांव में स्थित है। जेके सीमेंट का कारखाना 1970 में उदयपुर के डबोक में स्थापित किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है। जेके सीमेंट का कारखाना की स्थापना कब की गई थी? 1970 में उदयपुर के डबोक में स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड उदयपुर में स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी फैक्ट अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन के अंदर भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभ नगर उदयपुर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। तो जो भैंस प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर स्थित है। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित है। सांस्कृतिक उत्सव मेवाड़ महोत्सव वसंत ऋषि के आगमन का स्वागत करने के लिए यह मनाया जाता है। तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ? उदयपुर के अंदर मनाया जाता है। वसंत ऋतु के आगमन के स्वागत के लिए यह मनाया जाता है। और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या हो जाएगा? राजमहलों की सुंदरता, प्रसिद्ध इतिहासकार प्रदूषण ने उदयपुर के राजमहलों को विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। तो किसने दी थी? फर्ग्यूसन ने दी थी। यह प्रदूषण नहीं है, यह क्या हो जाएगा? फर्ग्यूसन ने दी थी। राजमहलों की सुंदरता किसने, जो यहाँ के राजमहल है इनको विंडसर महलों की संज्ञा किसने दी थी? फर्ग्यूसन ने दी थी। उदयपुर की आकृति कैसी है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। यह भी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया जो उदयपुर की आकृति है वो कौन से देश के समान है? तो कौन से देश के समान हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो आपको यह क्लास कैसी लगी? एक अच्छा सा कमेंट करिए। और इस क्लास के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और जो जिला दर्शन की जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो कौन से जिले के ऊपर आनी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप। और ऐसे ही क्लास प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उस पर जो करंट के क्वेश्चन है वो डाले जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी उस पे जो टेलीग्राम चैनल है अपना उस पे शेयर किए जाते हैं, तो उसे भी आप ज्वाइन कर ले। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।